हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके जो होगा बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए 2025-26 के लिए अति महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ बिहार की आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। और इसे साथ साथ याद ही रखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिसमें से देखिएगा प्रश्न एक क्या है। तो निम्नलिखित में से दलदलीय मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यह जो है पश्चिमी चंपारण के पूर्वी मध्य वर्ग में जो है दलदली मिट्टी का विस्तार है। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह जो हम करवा रहे हैं सिर्फ बिहार स्पेशल जीके है। देखिएगा दिए गए विकल्प में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कोसी नदी है। कौन है? तो कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या, तो सरैया मन पश्चिम विहार किस जिले में है। सरैया मन पश्चिम विहार किस जिले में है। तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में। कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या, तो जूट का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन होता है तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी मैदान में। दक्षिण पूर्वी मैदान में बिहार में जो होता है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या है, तो बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना महारत्न कंपनी की इकाई है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो याद रखिएगा आईओसी, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आप इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां क्या है, तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही है। तो याद रखिएगा 25.4%। 25.4%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो याद रखिएगा 1974 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नौवां क्या है, तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो याद रखिएगा गोपालगंज है। कौन है? तो गोपालगंज है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो याद रखिएगा महानंदा है। कौन है? तो महानंदा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, सिंगार ऋषि कुंड कहाँ है। सिंगार ऋषि कुंड कहाँ है। तो याद रखिएगा 11 जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। सिंगार ऋषि कुंड जो है मुंगेर जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है।
कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो याद रखिएगा सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन परियोजना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा मिलान करने वाला, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित नदियों एवं उसकी गंगा के संगम के साथ सही का चयन करिए। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या? तो पुनपुन नदी जो है फतुआ में आकर मिलती है, पुनपुन नदी फतुआ में। तो देखिएगा एक का डी कौन है? तो सिर्फ सी जाना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान से मिलान कर लीजिएगा। दो का क्या हो जाता है? तो दो का हो जाता है सी। कोसी नदी चौसा के पास मिलता है। क्या? तो गंडक नदी पलिहजा घाट कर्मनाशा कुशरेला से में कर मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा जौ उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? बिहार के कौन से जिला जो है जौ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो पश्चिम चंपारण है। कौन है? तो पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा 15 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। कितना? तो 918 है। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना? तो 943 है। कितना? तो 943 है, भारत का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय है। कैसा? तो त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या? तो देखिएगा एक मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 जो है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा राज्य के उच्च न्यायालय दिलाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है देखिएगा क्या? तो विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानसभा संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा संरचना का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 के क्या? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1949, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो क्या नखास पिंड पर जो है पटना में नमक कानून तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा
भागलपुर में 1866 में ब्राह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा डॉक्टर कृष्णानंदन घोष। डॉक्टर कृष्णानंदन घोष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 क्या है? तो बिहार में महत्वपूर्ण संत क्या? तो मखदूम सुरफुद्दीन यात्री मनेरी सिलसिले संबंधित हैं किससे? तो याद रखिएगा 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा किस मुगल शासक ने राजकुमार आजिम को बिहार का सूबेदार बनाया था? बिहार का सूबेदार बनाया था तो औरंगजेब था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 क्या? तो गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की है? तो डॉक्टर मजरूल हक था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेनीय वंश शासक था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। तो याद रखिएगा 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी तुगलक के काल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान किए थे? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान किए थे? तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या? तो 1857 की आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो याद रखिएगा अमर सिंह जो था 1857 के दौरान छापामार युद्ध करता था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 36 सेन के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए विजय सेन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 37 का दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या? तो निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा कार्य जो है शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा बिहार में किस मुगल शासक का राजाभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में था? बिहार में किस मुगल शासक का राजाभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो याद रखिएगा 39 को जो है ऑप्शन नंबर सी होगा शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा बक्सर युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसको मिली थी? तो याद रखिएगा 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर ई मोहम्मद जाफर अहमद दुल्ला को इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन नंबर ई होगा 2 व्यक्ति को मिला था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन है? तो भागलपुर और राजमहल है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है? तो बिहार में
पटना में, बिहार के पटना में, सॉरी क्या, बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तब पीर अली ने किया था, पीर अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, क्या है? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राजसव का था, राजसव का था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्या है? तो देखिएगा, बिहार में तार्म तार्म प्रस्तर युग के क्या परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई। सारण, सोनपुर, वैशाली, मानेर, चारों स्थान से मिला, तो इनमें से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कीकट, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है, निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? कौन सा महाजनपद जो है बिहार के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिएगा 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बतस और चंदी जो है बिहार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्या है? तो निम्न में से किस हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता था? हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कौन जाना जाता है? तो बिंबिसार है। कौन है? तो बिंबिसार हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, आजाद शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था कौन? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 50 में से आप कितना का जवाब जानते थे, या 50 में से आपको कितना सही हुआ है, उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।